चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हूँ मैं समीकरण लेकर आया हूँ और इसको देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि बनाने सीखेंगे समीकरण को, जिसमें पहला सवाल दिया है x + y = 14 और x - y = 4 दिया है। यानी समीकरण जो दिया है वो x + y = 14, इसको हम पहला समीकरण ले लेंगे, और x - y बराबर दिया है कितना 4, इसको सेकंड समीकरण लेंगे। ठीक है, तो इसको जो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे जो है समीकरण फर्स्ट को लेंगे पहले। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या है, x + y = 14 है। ठीक है ना, तो x बराबर क्या होगा यहाँ पे 14 - y आ जाएगा, यानी y प्लस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में हो जाएगा। या तो यहाँ आप x का मान निकाल सकते हैं या तो y का मान निकालते हैं। तो x का मान क्या है 14 - y आ गया। इसको समीकरण क्या ले लेंगे, थर्ड ले लेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो है x का जो मान है, x का जो मान है, x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड में लिखेंगे, रखने पर इस तरह रखेंगे। समीकरण सेकंड क्या है, x - y = 4 है और x का मान क्या है 14 - y। तो x के जगह क्या धर देंगे 14 - y दे दिए, बराबर 4 है, बराबर 4 दिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 14 है, 14 देंगे, अब -y तो -2y हो जाएगा, बराबर 4 यहाँ देंगे। अब ये 14 जो प्लस हो जाएगा क्या माइनस में, तो यानी कि -2y बराबर क्या होगा 4 - 14 हो जाएगा। तो -2y बराबर क्या होगा -4 में से 14 जाएगा कितना -10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो y बराबर क्या होगा 10/2 हो जाएगा। ये 2y मतलब 2 गुना y है, तो गुना में कहाँ जाएगा भाग में, तो 2 × 5 = 10, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ y का मान आ गया 5। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे। अब जो यहाँ पे हम लोग तो y का मान क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में, किसमें थर्ड में रखेंगे। समीकरण थर्ड क्या है, समीकरण थर्ड दिया है x बराबर 14 - y। x बराबर क्या दिया है 14 - y, तो x बराबर दिया है 14 - y। तो यहाँ y का मान रख देंगे 14 - y का मान क्या है 5 धर देंगे, तो 14 में 5 जाए कितना आ जाए 9। तो x का मान क्या है इस पर 9 आ गया। इस तरह हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। जो इसी प्रकार हम लोग सेकंड समीकरण देखेंगे। इसको आप समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा नहीं लगा। अब जो हम सेकंड सवाल देखते हैं, तो सेकंड सवाल की ओर जाएंगे। सेकंड सवाल दिया है s - t बराबर 3 दिया है। ठीक है ना, और सेकंड समीकरण दिया है s/3 + t/2 बराबर 6 दिए। ये सेकंड ले लिए, इसको आप रेखिक समीकरण में ला सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 3 का एलसीएम 6 आएगा, 3 से बाद 6 में 2 बार 2 × s 2s होगा, प्लस 2 से बाद 6 में 3 बार 3 × t 3t हो जाएगा, बराबर 6। तो 2s + 3t बराबर क्या भागों में गुणों में चला जाएगा, यानी 6 × 6 हो जाएगा, 6 × 6, यानी 2s + 3t बराबर क्या 36 हो जाएगा। इसको समीकरण सेकंड ले लिए। ठीक है, तो यहाँ जैसे पहले लास्ट सवाल में हम लोग किए थे कि समीकरण फर्स्ट लिए थे, तो वहाँ से x या y का मान निकाले थे, उसी पर यहाँ पे हम लोग जो है समीकरण फर्स्ट को लेके s या t का मान निकालने का
कोशिश करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से लगेंगे, समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण यहाँ लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करने पर, या समीकरण फर्स्ट से की बात हुआ, समीकरण फर्स्ट क्या, s माइनस टी बराबर 3 है। ठीक है, यहाँ s का मान निकाल सकते हैं। तो क्या माइनस में है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो वहाँ क्या आता है, चिन्ह बदल जाता है। माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो माइनस में 2000 प्लस में, तो 3 प्लस क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा। s का मान क्या आ गया, 3 प्लस टी, इसको क्या ले, समीकरण थर्ड ले लेंगे। समीकरण क्या ले लेंगे, थर्ड। अब s का जो मान निकला इसी समीकरण को कौन रखेंगे, समीकरण सेकंड में। क्या लिखेंगे, s का मान, किसका मान, s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36 है। तो s का मान रखेंगे, s इंटू एस, 2 इंटू एस, तो 2 इंटू एस का मान क्या है, 3 प्लस टी, इसको ब्रैकेट में रखेंगे 3 प्लस टी। सावधानीपूर्वक सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल सही होगा। बराबर 36, 2 गुना 3 क्या होगा, 6 हो जाएगा। 2 इंटू टी क्या होगा, 2t हो जाएगा, प्लस 3t बराबर 36 है। तो यहाँ पे 6 जब प्लस में जाए क्या माइनस में जाएगा, और 2t है 3t क्या 5t हो जाएगा। बराबर क्या होगा, 36 माइनस 6, तो 5t बराबर क्या हो गया, 30। तो गुना में तो भाग में चल जाएगा, t बराबर क्या है, 36/5, सॉरी 30 बटा क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 5 30, t का मान क्या आ गया, 6 आ गया। t का मान कितना आ गया, 6। अब जब t का मान निकल गया क्या करेंगे, अब t का मान को समीकरण थर्ड में रख देंगे, जैसा कि पहले समीकरण में भी किए थे, मतलब पहले सवाल में भी किए थे। t का जो मान है इसमें स्थापित कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाए, s का मान। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, t का मान, जिसका मान रखेंगे वही लिखेंगे, जिसमें रखेंगे उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम t का मान क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में यानी 3 में रखने पर यहाँ लिख लीजिएगा। समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3t, s बराबर क्या है, 3 प्लस टी है, s बराबर क्या है, 3 प्लस टी है। ठीक है, 3 है प्लस टी, टी का मान क्या है, 6 है। तो इस प्रकार हम क्या लिखते हैं, 6 प्लस 3 क्या आएगा, 9, s का मान क्या आ गया, 9 आ गया। तो कैसा लगा, अगर समझ में आया कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।